जय हिंद डियर स्टूडेंट। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। अ स्पेसशिप इज लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ विथ द वेलोसिटी ऑफ लाइट। द स्पेसशिप देन launches a small rocket in the forward direction with the speed of light relative to the ship. Find out the velocity of rocket as measured by an observer on the earth. बेटे यहाँ पर देखो, ये है अर्थ। अर्थ पर ये कोई खड़ा हुआ है। इसने क्या देखा कि एक रॉकेट लॉन्च हुई और एक रॉकेट ये लॉन्च हुई, ठीक है। रॉकेट नहीं, सॉरी, स्पेसशिप, एक स्पेसशिप लॉन्च हुआ और कुछ इस तरीके से इसको समझ लेना। स्पेसशिप है ये स्पेसशिप है ये। और इस स्पेसशिप ने क्या किया, स्पेसशिप देन लॉन्चेज अ स्मॉल रॉकेट। इसने क्या किया, स्मॉल रॉकेट को लॉन्च कर दिया। ये है रॉकेट। स्पेसशिप ने क्या किया, रॉकेट को लॉन्च कर दिया इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो ध्यान से देखना होगा कि स्पेसशिप देन लॉन्च अ स्मॉल रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्पेसशिप जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसने क्या किया है, लॉन्च किया है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसने लॉन्च कर दिया है विद द स्पीड ऑफ लाइट रिलेटिव टू द शिप। और इसकी जो स्पीड है वो लाइट की कंपैरिजन में है इसकी स्पीड, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, इस स्पेसशिप के रिस्पेक्ट में है। कह रहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट इज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। इसने इस रॉकेट की स्पीड को कितना ऑब्जर्व किया है ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे बड़ी बात यहां पर समझना ये होगा कि जो जो दिया गया है उस डेटा को लिख लो आप। स्पेसशिप लॉन्च फ्रॉम अर्थ विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी वेलोसिटी, स्पेसशिप की वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ स्पेसशिप, इसकी वेलोसिटी स्मॉल सी है। लाइट की वेलोसिटी से ये चल रहा है। इसने देखा है ये इस किसके रिस्पेक्ट में है, ये वेलोसिटी जो स्पेसशिप की वेलोसिटी है ये इस अर्थ के सरफेस पर खड़ा हुआ ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एस प्राइम, अगर मैं इस फ्रेम को मान लूं और इस यहां पर जो ऑब्जर्वर है इससे एस फ्रेम मान लूं, तो एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एस प्राइम फ्रेम हमारा मूव कर रहा है। इसका मतलब v इज इक्वल टू सी हो गया। ये देखो, यही तो कैलकुलेट करते थे आप, यही तो कैलकुलेट करते थे। यहां से देख लो आप, ये एस प्राइम फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, इसे रेस्ट पर मानते थे। रेस्ट वाले की स्पीड 0, ये ऑब्जर्वर ओ है। इस ऑब्जर्वर ओ को आप मान रहे हो कि ये अर्थ पर है। ये फ्रेम आप v स्पीड से चला देते थे। यहां पर इसकी वैल्यू, ये जो फ्रेम है ये मानकर चल रहे हैं कि फ्रेम v स्पीड से नहीं जाकर c स्पीड से जा रही है। अब यहां पर इस फ्रेम के अंदर कोई एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल चलने लगा, तो इस फ्रेम से एक रॉकेट दाग दी गई, इस फ्रेम से एक रॉकेट दाग दिया गया। तो इस फ्रेम को आप मान रहे हो कि एस प्राइम फ्रेम है, इसके अंदर एक पार्टिकल है। जो रॉकेट को हम पार्टिकल मान ले रहे हैं, यहां पर इस रॉकेट को हम पार्टिकल मान ले रहे हैं। ये रॉकेट है, इसको पार्टिकल मान ले रहे हैं। और कह रहा है कि देन द लॉन्च अ स्मॉल रॉकेट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द लाइट। और इसकी भी जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर स्पीड है वो c है। और कह रहा है कि रिलेटिव टू द शिप, और इसकी स्पीड इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में है ये। तो मैं यहां पर कह रहा हूं कि यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ओ प्राइम है। ओ प्राइम ने इसकी स्पीड क्या देखा, c है। इसका मतलब यू प्राइम की जो वैल्यू है वो c है। यू प्राइम का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू द शिप। तो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रिस्पेक्ट टू द शिप ये मैं लिखना चाह रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विथ रेस्पेक्ट टू शिप, विथ रेस्पेक्ट टू शिप। अब शिप के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी u प्राइम है, तो u प्राइम इज इक्वल टू भी c है। और हमने क्या देखा कि v जो है वो भी c है, u प्राइम भी c है। कह रहा है फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। कह रहा है कि आप इस रॉकेट की वेलोसिटी फाइंड करिए, इस रॉकेट की वेलोसिटी फाइंड करिए। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है फाइंड करने के लिए,
कह रहा है कि रॉकेट, सॉरी इसकी नहीं, शिप की नहीं, सॉरी रॉकेट की स्पीड। कह रहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। ये रॉकेट है, रॉकेट की स्पीड आपको कैलकुलेट करना है। कहां से कैलकुलेट करना है? एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर ने इस रॉकेट की स्पीड को कितना ऑब्जर्व किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। भाई इसकी जो स्पीड सी है ना, वो इसके अंदर, स्पेसशिप के अंदर बैठे ड्राइवर को दिख रहा है कि ये रॉकेट मैंने सी स्पीड से दाग दिया है। लेकिन अर्थ पर खड़ा हुआ जो ये ऑब्जर्वर है, एस फ्रेम के अंदर वो जो ऑब्जर्वर है, इसने इस पार्टिकल की स्पीड को कितना मेजर किया है, उसके हिसाब से इसका फार्मूला अगर मैं लिखूंगा तो यू प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? यू प्राइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू, इसने कितना मेजर किया है, इसने, तो यू इज इक्वल टू यू प्राइम और प्लस वी अपान 1 प्लस यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर। यही फार्मूला होता है भाई। इस ऑब्जर्वर ने इस पार्टिकल की स्पीड को कितना मेजर किया है, ये होता है। इस पार्टिकल ने इसकी स्पीड को कितना मेजर किया है, यू प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस वी अपान 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर, ये होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, ये सब फार्मूले आपको याद रखने होंगे कि इसने, ओ प्राइम ऑब्जर्वर ने इस पार्टिकल की स्पीड को कितना मेजर किया है, तो u माइनस वी अपान 1 माइनस यू वी बाई सी स्क्वायर। इस फ्रेम के यहां पर बैठे ऑब्जर्वर ने इस पार्टिकल की स्पीड को कितना मेजर किया, u प्राइम प्लस वी 1 प्लस यू प्राइम वी बाई सी स्क्वायर। ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम लगा देते हैं। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जैसे ही लगाएंगे तो ये जो u है, ये अर्थ के सरफेस पर मौजूद ऑब्जर्वर O के हिसाब से इस पार्टिकल P की स्पीड आएगी, यानी कि रॉकेट की स्पीड आ जाएगी। तो u इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, u प्राइम की जो वैल्यू है वो कितना है, c है, और v की जो वैल्यू है वो कितना है, यहाँ पर v की जो वैल्यू है वो कितना है यहाँ पर, तो v की वैल्यू यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, c है ये, और 1 प्लस u प्राइम का मतलब है c है यहाँ पर, और v कितना है यहाँ पर, ये भी c है, और 1 प्लस ये c स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल को इतना, जो थ्योरी आपने पढ़ा है ना, उस थ्योरी के बेसिस पर बताने का तरीका यही है कि आप इस न्यूमेरिकल को समझ जाएं। और हाउ टू हैंडल द न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ जाए, बस इसलिए इस ऐसे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करा रहे हैं उस फार्मूले पर बेस्ड करा के। तो ये 2c हो जाएगा और 1 प्लस ये c स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे अपान में c स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 2c अपान 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2c अपान 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये c हो जाएगा। इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर इस ऑब्जर्वर ने इस पार्टिकल की वेलोसिटी u प्राइम इक्वल टू c ऑब्जर्व किया है, तो ये ऑब्जर्वर जो है, अगर वो c स्पीड से कोई भी पार्टिकल किसी भी फ्रेम में चल रहा है, तो अगर किसी भी इनर्शियल फ्रेम में ऑब्जर्वर है तो उस पार्टिकल की स्पीड को ऑब्जर्व करेगा तो c ही पाएगा। और यू कैन चेक इट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो c ही पाया। और इस वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पर बेस्ड हमने जो वो लेक्चर बनाया है उसको आप विजिट करके फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट केस के तरीके भी हमने हैंडल किया है इसको, कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं फोटोन का एग्जांपल लेकर। तो फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वेलोसिटी एडिशन थ्योरम का ये लेक्चर कैसे यहाँ पर उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल लेकर सॉल्व किया गया है।